एक जगह बैठ के भजन करना दिन भर खेत में हल चलाने से ज़्यादा अच्छा है। दिन भर ऑफिस में बैठे रहने से खेत में हल चलाने से या बिजनेस के लिए भाग दौड़ करते रहने से एक जगह बैठ के भजन करना अच्छा है। अभी हमने छिप्रेश्वर धाम में 2 महीने पहले घोषणा करी, 2 महीने पहले, कि यहाँ छिप्रेश्वर धाम में कोई बैठ के भजन करे, बस 100 रुपए रोज मिलेंगे और भोजन भी मिलेगा उसको। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज तक एक भी नहीं आया। इधर झाड़ू लगाने के लिए, उधर पोंछा लगाने के लिए, उधर बर्तन मांजने के लिए भक्ति फिर रही है। और बैठ के भजन करो, रोटी खाओ और 100 रुपए भी मिलेंगे, पर फिर भी कोई तैयार, फिर भी कोई भजन के लिए। भजन कोई लोग कहते जिनसे कछु नहीं बनता भी भजन करते। अरे भैया, जो सब कुछ कर चुके हैं, किसी से बनता नहीं देखा, वो भजन करते हैं। भजन करने वाले को जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, भजन न करने वाले की जिंदगी बहुत कठिन रहती है। गिरिराज एक ही जगह भजन कर रहे हैं, बैठे पड़े पड़े महाराज। उधर भगवान प्लान तैयार कर रहे गिरिराज के लिए। इसका मतलब ये जो भी भगवान का भजन करता है कहीं बैठ के, उसके भविष्य के कल्याण के लिए, शुभ के लिए, मंगल के लिए, उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए तैयारी कौन करता है? भगवान करता है। तुम क्या तैयारी कर लोगे अपनी, बताओ? टाइम पे दिवाली पे घर तो पुतता नहीं है तुमसे। दिवाली हो जाती तब भी चलती रहती पुताई, महाराज जन्नेक रह गई थी महाराज, क्या करें दिवाली पे। तो हम तुमसे छोटे छोटे काम नहीं होते यार। हम अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कैसे कर लेंगे? अगर तुम चाहते हो कि हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण हो, तो तुम भगवान के भजन में लग जाओ। तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण भगवान करेगा। और वो जब तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, तो उससे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता है। और वो जो होगा वो स्थायी हो जाएगा। उज्जवल भविष्य। कुछ नहीं करते गिरिराज, एक ही जगह हैं, खाली इतना ही काम करते रहते हैं। ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अभी हम लोग बैठे भजन कर रहे ना, इधर उधर के लोग कई सोच रहे होंगे कछु काम नहीं है इसलिए बैठे बेचारे। इनके पास कछु काम ही नहीं, जैसे आके बैठ गए। काम होता तो ऑफिस में ना बैठते, काम होता तो खेत में ही काम नहीं कर रहे होते। कहीं बिजनेस के लिए मोबाइल और झोला लेके कहीं घूम नहीं रहे होते। अगर काम होता, काम नहीं है कुछ, इसलिए बैठे हैं। अरे यहाँ बैठ करके हम लोग भगवान का गान श्रवण कर रहे हैं। ये इस दुनिया का, इस जीवन का सबसे बड़ा काम है महाराज। काम, सबसे बड़ा काम ये है। पर मूर्ख लोग इसको काम ही नहीं मानते महाराज। साधु कहते हैं उत्तम कर्म नाम कमाए। साधु संत कहते हैं उत्तम कर्म नाम कमाए। राम नाम परम सुखदाई। राम नाम परम सुखदाई। उत्तम कर्म नाम कमाई। उत्तम कर्म नाम कमाई। आप लोग कथा सुन रहे हो, आपसे ही पूछ लेता हूँ, कछु कर रहे कि नहीं जा टाइम पे? सब कहो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हो? बोले भगवान की कथा सुन रहे हैं, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं।
श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाधस्य लभ्यते। इस समय हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। बी पॉजिटिव एंड वी फील प्राउड। गिरिराज भजन कर रहे हैं, यदुराज उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और वही परिणाम था कि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज की पूजा करा दी। और 5200 साल पहले गिरिराज की पूजा हुई थी। आज भी उस पूजा के गीत हम लोग गा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने गिरिराज का उज्जवल, खाली गीत ही नहीं गा रहे हैं, एकादशी और पूर्णिमा पे परिक्रमा करने भी जा रहे कि नहीं जा रहे? सब सोच रहे हम तो जाते ही नहीं, यहाँ का ऐसे करें। अरे तुम नहीं जा रहे, हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं यार गिरिराज की परिक्रमा। कहाँ गए थे भैया? बोले गिरिराज की परिक्रमा करने गए थे। काहे? पूर्णिमा थी ना, इसलिए। ये गिरिराज का ऐसा भविष्य का निर्माण किसने किया है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अगर हम आप भी चाहते हैं कि हमारा आपका भविष्य भी ऐसा ही हो, तो गिरिराज की तरह ही हमें भी भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, प्रभु का आश्रय लेना।